धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप जी। साहित्यिक सांस्कृतिक सोच संस्था बम्बई द्वारा राम कथा का विश्व संदर्भ विषयक निरंतर चल रहे वेबिनार के आज 20वें खंड में अध्यक्षता कर रहे हमारे अत्यंत प्रिय प्रोफेसर विनय कुमार सिंह जी। प्रोफेसर विनय कुमार जी प्रस्तावकी जिन्होंने दिया, ऐसे मेरे अत्यंत प्रिय जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार और कर्ता धर्ता हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी। स्तुति प्रस्तुति जिन्होंने किया, ऐसे डॉक्टर महात्मा पांडे जी, डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र जी, डॉक्टर किरण बाला जी, मैडम मांडवी मिश्रा जी, प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी, प्रोफेसर प्रताप पिंजानी जी, डॉक्टर आशा ओझा तिवारी जी, अगमानंद स्वामी महाराज जी, हमारे विश्वविद्यालय सहयोगी प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, डॉक्टर अलका पांडे जी लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, श्री एस.सी. तिवारी जी, आचार्य सत्येंद्र सिंह जी जिनका मैं योग दिख रहा था, योग कर्म सुकौशलम, तो कर्म में कुशलता लाने की विधा में पारंगत ऐसे आचार्य सत्येंद्र सिंह जी, जो पटना से लोक गायिका सम्मिलित होती हैं नीतू नवगीत जी, बहुत अच्छा गायन उनका, श्री निरंजन राजगुरु जी जो सौराष्ट्र से आज संबद्ध हैं, और डॉक्टर माधुरी सिंह जो इसके संयोजन में विशेष सहयोग करती हैं। मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि आप लोग राम कथा के आज के अंक में और वस्तुतः प्रभु राम से संबंधित साहित्य संकलन की प्रक्रिया में आप सभी लगे हैं। आप सभी महान भाव देवियों सज्जनों और वे सभी लोग जो आज के कार्यक्रम में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध हैं। मुझे अच्छे प्रसन्नता होती है जब प्रभु राम की चर्चा किसी भी रूप में हो और प्रभु राम की ही चर्चा वास्तव में सत्य चर्चा होती है, जिससे सत्य चित्त आनंद तीनों की प्राप्ति होती है, जो भगवत स्वरूप है या प्रभु राम का स्वरूप है। हम लोगों ने पिछले रविवार को आश्रमों की यात्रा किया था, एक आश्रम शेष रह गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी प्रदीप जी से मैंने सुना कि इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत सारे संवाद को, सूचनाओं को वैश्विक पटल पर सुलभ कराने के लिए विश्व यात्रा हॉटलाइन न्यूज आरंभ हो रही है। इसके लिए बहुत बधाई प्रिय डॉक्टर प्रदीप सिंह जी को, पूरी टीम को, और यह निश्चय ही बहुत सफल होने वाला है और इसकी वैश्विक पहचान तो इसके आरंभ के साथ ही हो जाएगी, क्योंकि इस कार्यक्रम में दुनिया के विभिन्न देशों के लोग जुड़े रहते हैं। एक बार पुनः बधाई, बहुत सारी मंगल कामनाएं। यह जो पोर्टल है विश्व यात्रा हॉटलाइन न्यूज, यह अतिशय सफल हो और विस्तारित होने के साथ ही वैश्विक महत्ता और अभिरुचि दोनों प्राप्त करें। हम लोगों ने पिछले रविवार को अगस्त जी के आश्रम पर चर्चा की थी और वहाँ मैंने बताया था कि प्रभु राम भी कभी कभी कौतुक करते हैं, और एक कौतुक उन्होंने अगस्त जी के आश्रम में किया था, कहीं कहीं वह सिद्धाश्रम के नाम से भी विदित है। कौतुक इस प्रकार से था कि प्रभु राम को अगस्त जी ने अनुरोधपूर्वक बैठाया, उसके पहले स्वयं प्रभु राम ने अगस्त जी की वंदना की, माँ जानकी और लक्ष्मण जी सहित, और उनके आग्रह पर एक रात्रि रुकने के लिए तैयार हुए। उनके पास जितने मुनि थे आसपास के सब आकर बैठ गए और चारों तरफ उनके बैठे। पहला कौतुक किया था, वैसे तो अनेक कौतुक स्थल हैं, लेकिन जो विशेष चर्चा के हैं उसमें पहला कौतुक यही है कि सारे मुनि चतुर्दिक बैठे हैं और सबको लग रहा है कि राम उन्हीं के सामने देख रहे हैं, अर्थात राम सबके सम्मुख थे और सब उन्हें अपनी ओर देखता हुआ मान रहे थे। यहाँ से जब प्रभु राम निकले, अगस्त जी ने बताया कि आपके लिए तो यही आश्रम है, आप रहें। फिर प्रभु राम ने कहा कि नहीं, बाधा आएगी आपकी तपस्या में, तो मुझे कोई और स्थान जहाँ रहने योग्य हो बताएं। उन्होंने कहा 10 कोस की दूरी पर गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी नामक स्थान है,
आपके लिए सर्वाधिक अनुकूल जगह है, वहाँ आप विश्राम करें। मुनि त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्हें पता था कि उसी आश्रम से जो भगवान राम का लक्ष्य है पूरा करने की क्रिया विधि आरंभ होने वाली है। तो इसलिए भगवान राम ने दूसरे दिन प्रभु से, अगस्त मुनि से विदा लिया और जब आगे बढ़े तो रास्ते में खग वृक्ष से संवाद किया। दूसरा कौतुक किया है, खग वृक्ष, क्या आप लोगों ने सीता को देखा है? तुम देखी सीता मृगनयनी। इसके दो भाव थे। ये सारे लताओं को, पशु पक्षियों को, वृक्षों को राम, लक्ष्मण और सीता साथ साथ चलते हुए दिखलाई दे रहे थे। तो उनके बारे में कि सीता मृगनयनी ऐसा करके प्रभु राम संबोधित कर रहे थे कि आपने देखा क्या। इसके दो आशय थे कि हमारे साथ चल रहे इस स्वरूप को देखा, और दूसरा प्रश्न था कि उन्हें जाते हुए देखा क्या बिना मेरे ही। यहीं पर एक और प्रसंग बालकांड में आता है, जब वो इस तरह से पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं तो माँ सती को संशय होता है। जब प्रभु राम उनका बंधन शिव जी करते हैं, पूछा शिव जी से कि आप किनका बंधन कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये मेरे आराध्य हैं, इस समय लीला कर रहे हैं, तो मैंने इनका ध्यान किया और यही हमारे लिए सतत बंध्य हैं, वंदनीय हैं, पूज्य हैं। तो इस पर माँ सती को संशय हुआ कि नर रूप में इस तरह से चिंताग्रस्त होकर घूम रहे हैं, सीता के वियोग में घूम रहे हैं, इनके प्रभु राम तो हमेशा सीता जी के साथ रहते हैं। तो परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई सती, और वहाँ दूसरा कौतुक प्रभु राम ने उन्हें दिखलाया कि जिधर जिधर उनकी दृष्टि गई माँ सती की, उधर उधर राम, लक्ष्मण और जानकी उन्हें दिखलाई दी। तो इस तरह से कौतुक का चरण भी यहीं से आरंभ हुआ, अगस्त आश्रम से। फिर आगे बढ़ने पर उनके सामने वो गीत मिला, जटायु। 2 बार जटायु से मुलाकात हुई थी। एक तो पंचवटी में रहने से पहले, और दूसरा पंचवटी से जब माँ जानकी का हरण कर लिया रावण, और वह आए रास्ते में कौतुक करते हुए, खग वृक्ष से पूछा, पशु पक्षियों से पूछा, तो फिर रास्ते में जटायु दोबारा मिले। एक बार पंचवटी में रहने से पहले और दोबारा पंचवटी से निकलने के बाद, और उन्होंने पूरी कथा प्रभु राम को बताई। राम ने उनके ऊपर बहुत कृपा किया। एक प्रसंग है, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो याचत योगी। परम कृपाल हैं भगवान राम, बिना चाहे भी, बिना किसी कारण के भी वह कृपा करते रहते हैं। पक्षियों में अधम पक्षी कहा जाता है गीध को, जो भक्षाभक्ष ग्रहण करता है, और ऐसे गीध को उन्होंने सदगति प्रदान किया, स्वयं उसकी अंत्येष्ट किया। ये प्रभु राम की महिमा है। और पहले ही गीत से उनका संवाद हुआ था, पंचवटी में प्रवेश से पहले बता दिया था आगे दायित्व क्या है, और इस समय दायित्व पूरा हुआ तो उन्हें सदगति प्रदान किया। फिर इसके आगे जब प्रभु चलते हैं तो रास्ते में एक और असुर मिलता है जिसका नाम कबंध था। कबंध के बारे में कहा जाता है कि दुर्वासा के शाप के कारण, पहले वो गंधर्व था, किसी कारणवश उसने अवहेलना किया दुर्वासा की, और दुर्वासा ने उसे शाप दिया। फिर कबंध के रूप में असुर होकर ये दंडकारण्य में भ्रमण करने लगा यहाँ आकर के। फिर मुनि ने उसकी दशा पर विचार किया होगा। राम ने कबंध को मुक्ति प्रदान की और उसको यह संदेश भी दिया कि किसी भी दशा में ये जो शाप दे रहे हों, कष्ट दे रहे हों, कभी उनके बारे में अन्यथा नहीं सोचना चाहिए। सापत ताड़त परसु कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। संत लोगों का ऐसा कहना है
इस कोट के जो विद्वान हैं, आचार्य हैं, वो कठोर वचन बोलें तो भी उनकी वंदना करनी चाहिए। तुमने भूल की, दुर्वासा का साथ मिला, अब तुम्हें मैं पुनः तुम्हारी गति में भेजता हूँ। मैंने मुक्त कर दिया उसको। फिर आगे आने पर मतंग जी का आश्रम था। इस आश्रम के प्रसंग में मतंग जी का आश्रम अंतिम पड़ाव था और यहाँ से फिर भगवान राम को आगे की यात्रा करनी थी। मतंग आश्रम में आए। मतंग आश्रम इसलिए जाना जाता है कि वहाँ मतंग जी जैसे सिद्ध ऋषि हुआ करते थे। एक ऐसे ऋषि जिन्होंने एक बार केसरी सहित बाल, सुग्रीव, अंगद सबकी रक्षा की थी। जब अंगद पैदा हुए, उनका उत्सव मनाया जा रहा था, उसी समय एक मर्जारिका नाम की मायावी थी जो वहाँ पहुँच गई। बहुत पहले उसने केसरी के साथ अनुराग भाव रखा था, लेकिन केसरी तो साधक थे। अंजनी से उनका विवाह हुआ, ये रास्ते में छूट गई और इसके माया रूप के कारण ही, तप भंग करने की वृत्ति के कारण ही मतंग ने इसे मांडूक क्षेत्र में निरुद्ध कर दिया था कि उस क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाएगी। फिर वहाँ भी इसने साधना की और इससे भी एक सिद्ध जो इसके गुरु थे, उसके आशीर्वाद से इसे प्राणघातिनी अस्त्र मिला। मांडूक क्षेत्र से मुक्त होने की शक्ति मिली और यह भागती हुई फिर चली आई जहाँ बाल का निवास स्थान था। और जाते ही उसने कहा कि तुम लोगों के कारण केसरी हमसे विमुख हुए हैं, इसलिए सबको मैं अभी नष्ट कर दूंगी, केसरी को छोड़कर, क्योंकि केसरी तो मेरे स्वामी हैं। और उसने प्राणघातिनी का प्रयोग किया। उसी समय मतंग ऋषि पहुँचे, उस प्राणघातिनी को अपने अंदर ले लिया और प्रभाव शून्य किया और इस तरह सभी की रक्षा की। उसकी शक्ति क्षीण हुई और पुनः मांडूक क्षेत्र में चली गई। एक प्रसंग मतंग ऋषि के तप का यह है। दूसरा प्रसंग यह है कि वो ध्यानरत थे अपने आश्रम में। उसी समय बाली ने दुंदुभी नामक असुर का वध किया था। बाली की शक्ति की बहुत चर्चा थी और उसकी एक विशेषता थी कि कोई भी बैरी भाव में उसके सामने जाता था तो उसकी आधी शक्ति बाली में निहित हो जाती थी। दुंदुभी इससे भयग्रस्त नहीं था। उसे लगता था असुर है और बाली को वह मार सकता है और उनका जो सुंदर क्षेत्र है वह प्राप्त कर सकता है। कुदृष्टि थी उसके मन में। बाली ऐसे योद्धा थे जो समुद्र मंथन के समय देवताओं का साथ दिए थे और फिर सफलता के बाद देवताओं ने उसे तारा नाम की अप्सरा के साथ विवाह करने का योग प्रदान किया। ऐसे योद्धा थे बाली। दुंदुभी ने जब उन्हें ललकारा तो बाली एक ऐसे शक्तिवान कहे जाते हैं जो किसी की ललकार से भागते नहीं और ललकार का प्रत्युत्तर देते रहे। उन्होंने दुंदुभी का वध किया। इतना क्रुद्ध हुए कि उसकी काया को, जो मृत काया थी, 100 को उठा करके आसमान में फेंका। उसकी कुछ रक्त बूंदें मतंग ऋषि के आसन पर गिर गईं। मतंग ऋषि ने ध्यान से देखा कि रक्त बूंदें गिरी है, कहाँ से ऐसा रक्त गिरा। तो उन्होंने देखा कि दुंदुभु की काया आसमान में नाच रही है, घूम रही है और इसका वध बाली ने किया। वध किया, यह सही बात थी कि असुर का वध होना था, इससे वो दुखी नहीं हुए। यह सबके लिए एक संदेश है मतंग ऋषि का। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मरे हुए शरीर का भी सम्मान होना चाहिए। जो मृत काया का अपमान करता है वो बहुत बड़ा दोषी है, अधर्म करता है। और इस अधर्म की सजा के लिए उन्होंने बाली को शाप दिया कि जहां मतंग हैं उनके चतुर्दिक ऋष्यमुख क्षेत्र में अगर बाली ने प्रवेश की कोशिश की तो वह नष्ट हो जाएगा। यह साप बाली तक पहुंचा और तब से बाली ऋष्यमुख में नहीं आया। जब बाली और सुग्रीव का झगड़ा हुआ तो सुग्रीव भी इस प्रसंग को जानते थे। अपना प्राण बचाने के लिए ऋष्यमुख में आए, गुफा में प्रवेश किए
और यही गुफा सुग्रीव गुफा के नाम से भी जानी जाती है। फिर आगे की यात्रा में सबरी आश्रम से ईश्वर को यह जगह बताई गई जहां वह पहुंचे। ऐसे सिद्ध थे मतंग ऋषि। मतंग ने भगवान राम का ध्यान पहले ही कर लिया था, उन्हें पता था कि भगवान राम आने वाले हैं, लेकिन अपनी शिष्या सबरी को छोड़ा कि आगे का पथ सबरी बताएगी, और उन्होंने पहले ही भगवान राम से, ऋषि तो त्रिकालदर्शी होते हैं और सब जगह अपनी इच्छा अनुसार पहुंचने के लिए जाने जाते हैं, ऐसे समर्थ होते हैं। प्रभु राम से पहले ही उन्होंने विदा ले लिया, कहा प्रभु आपका कार्य हो चुका है, ऋषिमुख सुरक्षित क्षेत्र है जहाँ सुग्रीव रहेंगे, आपकी आगे की यात्रा में सहयोग करेंगे। और ऐसा उनको संकेत देकर, उनसे आशीर्वाद लेकर उन्होंने ब्रह्मलोक में प्रस्थान कर लिया था। लेकिन जाने से पहले सबरी को कहा कि तुम यहाँ रुकी रहना और यहाँ भगवान राम आएंगे। और भी बहुत सारे संदेश उसने उन्होंने सबरी को दिया। जब भगवान राम मतंग ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ उनकी मुलाकात सबरी से हुई, अर्थात गीत राज की अंत्येष्ट करके, जटायु के अंत्येष्ट करके वो आगे बढ़े, मतंग ऋषि के आश्रम में आए और वहाँ सबरी से मुलाकात हुई। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा, सादर जल लय चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। इतना अधिक मगन हो गई सबरी प्रभु राम को देख करके कि कुछ कह नहीं पाए, केवल उनके चरणों में शीश झुकाती थी, वंदना करती थी। फिर उनकी अनुमति से जल लेकर के आई, आसन पर बैठा के पर प्रक्षालन किया और उससे पूरा उसने अपने को पवित्र जल से आप्लावित किया। तो गंगा 2 बार मूल रूप में पुनः निकली। एक बार जब भगवान राम केवट से गंगा पार करने के लिए कह रहे थे तो केवट ने कहा कि आपका पैर धुलना पड़ेगा, बिना उसके आप जा नहीं सकते। फिर पग पखारने का काम केवट ने किया, क्योंकि गंगा तो मूल रूप से प्रभु के चरणों से निकली है। दोबारा केवट के कठौता में निकली और फिर मतंग ऋषि के आश्रम में सबरी के पात्र में गंगा निकली। मूल गंगा से स्नान किया सबरी ने और उनको बताया कि आगे आपके लिए क्या होना है। फिर भगवान राम ने उसको नवधा भक्ति का उपदेश दिया। प्रथम भगत सज्जन कर संगा, दूजा रति मम कथा प्रसंगा, और इस तरह से 9 प्रकार की भक्ति बताया और उसको बताया कि हर प्रकार की भक्ति में तुम प्रवीण हो, यह सब तुम्हारे साथ है, तुम सद्गत की सत्य अधिकारी हो। सरभंग ऋषि इस आश्रम यात्रा में योगाग्नि में, तपाग्नि में, ध्यानाग्नि में बैठकर प्रभु राम के लोक में गए। और दूसरी यह सबरी है कि उनको बताने के बाद योगाग्नि में, ध्यानाग्नि में, तपाग्नि में बैठकर यह भी राम के लोक में चली गई। इस तरह यहाँ आश्रम की यात्रा पूरी होती है प्रभु की। लेकिन एक बार और अगस्त जी उनसे मिलते हैं और ऋषि जो पूरी यात्रा में मिले दोबारा तो नहीं दिखे, लेकिन अगस्त जी एक बार पुनः दिखे। और इसका प्रसंग वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में मिलता है। 105वां सर्ग है जहाँ अगस्त जी उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में बताते हैं। युद्ध आरंभ होने से पहले, राम रावण युद्ध के पहले अगस्त जी वहाँ पहुँचे। ब्रह्मा ने राम को आयुध दिए बहुत सारे, पहले ही अगस्त मुनि ने भी बहुत सारे आयुध दे रखे थे। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि एक आवश्यकता और शेष रह गई है, आप सूर्य की वंदना कर लें, क्योंकि इक्ष्वाक वंश के आदि देवता सूर्य हैं और उन्हीं के नाम पर आपका वंश सूर्य वंश कहलाता है। भगवान राम सूर्यवंशी थे, कालांतर में जब भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ तो वह चंद्रवंशी थे। तो इस कुल का नाम सूर्यवंश था, प्रताप तेज के लिए विदित। और फिर आदित्य हृदय स्तोत्र की जानकारी दिया और इसके लिए उन्होंने अनुष्ठान किया। और इस अनुष्ठान के बाद सूर्य देवता भी प्रसन्न हुए, जो इच्छित था प्रभु को उन्होंने दिया। और यहाँ से फिर आगे की यात्रा शुरू हुई। रावण वध हुआ,
और प्रभु राम, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित अन्य जो सहयोगी थे सबके साथ पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या में वापस आए। इस तरह पूरी यात्रा में भगवान राम आचार्य वंदना करते हैं, आश्रमों की महत्ता बढ़ाते हैं। आज हम लोगों के पास पुनः नई शिक्षा नीति है। जितने विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं या शिक्षा से संबंधित जितने संस्थान हैं, ये सभी आज के आश्रम हैं। ये सभी आश्रम कल्याण का पथ प्रशस्त करते हैं। हमें भगवान राम से यह सीख लेनी चाहिए कि पथ प्रशस्त करने के लिए हमारा जो मंतव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए आचार्यों के आशीष का पाथेय लेना आवश्यक होता है। प्रभु राम तो सर्वसमर्थ हैं, लेकिन उन्होंने लोक के लिए यह संदेश दिया कि लोक कल्याण, लोक हित, लोक पथ सबके लिए जरूरी है कि जो आचार्य हैं, जो विद्वान हैं और जो गुरु हैं, उनका सहयोग अवश्य लिया जाए, उनका संदेश अवश्य सुना जाए, उनका उपदेश अवश्य सुना जाए और उनका आशीर्वाद अवश्य लिया जाए। निश्चय ही जो गुरु का आशीष है वह फलित होता है। माँ के रूप में गुरु हो, शिक्षक के रूप में गुरु हो, शास्त्र के रूप में गुरु हो अथवा शास्ता के रूप में गुरु है, हमेशा उसका आशीर्वाद फलित होता है। ऐसा मान के ही हमें कर्म पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे प्रभु राम जो ऐसा संदेश देते हैं, हम सभी का कल्याण करें। माँ जानकी हम सभी का कल्याण करें, लक्ष्मण जी हम सभी का कल्याण करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पान।